दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और बाद में अस्पताल में भर्ती कराए जाने के विरोध में देश भर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अनशन पर बैठे थे। उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई थी। इसी क्रम में झारखंड के धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड मजदूर क्लोरियई यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों को हिरासत में लेना लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही रवैये अपना रही है और देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने मांग की कि आंदोलनकारियों की बात सुनी जाए, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर कार्यवाही बंद की जाए। आज जिस तरह से देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि यहाँ की जो केंद्र सरकार जो है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर को किसी को भी अपने आगे देखना नहीं पसंद करती है। इसलिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो आप जब तक आपका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप इस्तीफा नहीं दिलाते हैं, तब तक मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान इस तरह विरोध करते रहेंगे। और ये आज जो झांकी है, बाकी और आगे और लड़ाई जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के द्वारा 18वां दिन तक उस हड़ताल में थे, और जिस प्रकार से पुलिस उसको मैंने अपना हर धर्मिता उठा करके उसको हॉस्पिटल के नाम पर ले गए, और जिस प्रकार से हॉस्पिटल में उसको एक मुजरिम की तरह उसको वहाँ पर रखा गया है, ना बढ़िया से दवा दिया जा रहा है, ना बढ़िया से कुछ नहीं दिया जा रहा है। और वो वांगचुक जी ने वहाँ पर भी दवा लेने से भी इनकार कर दिया। ये जो हमारे वैज्ञानिकों का जो अपना जो जिस प्रकार से जो यहाँ लोगों के लिए, छात्राओं के लिए, किसान मजदूरों के लिए आवाज उठाने का काम किए हैं, हम उसके समानांतर में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं रणधीर वर्मा चौक पर। और हम लोग झारखंड कुलीन मजदूर यूनियन को सब हमारे C2 के माध्यम से आह्वान किया गया था, उसमें झारखंड कुलीन मजदूर यूनियन, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी लोग हम लोग आज धरना पर उपस्थित हैं। पूरे देश में जंतर मंतर में जो आज 23 दिन से आमरण अनशन में कॉमरेड नेहा, कॉमरेड मनीष, कॉमरेड आमीन और सोनम जी को उठा के ले गए, 23 दिन से आज आमरण अनशन करके बैठे हुए हैं। और देश का आज जो संसद मार्च हो रहा है, पेपर लीक के सवाल पर लेकर आए दिन भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ। आज पूरा देश के जनता छात्र और युवा के साथ है। आज छात्र युवाओं का समर्थन में हर दल जो बच्चों का भविष्य का सवाल को रखता है, भविष्य उज्जवल करना चाहता है, अपना भेदभाव छोड़कर सारे लोग आज रोड में है। पूरे देश में आज हर जिले के मुख्यालय में हो, प्रखंड कार्यालय में है, संसद मार्च एक तरफ लाखों लोग कर रहे हैं, दूसरे तरफ सड़क पर है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी का अगर कान में जू नहीं रहेगा, इस देश में क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पुनः दूसरी लड़ाई है। आपने देखा किस तरह सोनम जी को, एक वैज्ञानिक को, एक दार्शनिक को, एक पर्यावरणविद को किस तरह से पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गया। हमारे कॉमरेड ने जो आयसा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन लोगों को भी उठाने का प्रयास किया। हमारा छात्र लोग, नौजवान लोग एकताबद्ध होकर, मानव श्रृंखला होकर रोका गया। और निश्चित रूप से अगर आज फैसला नहीं कर रहे हैं, संसद के अंदर में भी गूंजेगा, सड़क पर भी गूंजेगा, पूरे देश में गूंज रहा है। और नरेंद्र मोदी होश में आएगा, क्योंकि हिटलर के जो इसमें चाल में चलता है,
तानाशाही के चाल में चलता है, तानाशाही के तरह खत्म होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार आज देश के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका जनसैलाब पूरे देश में उमड़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से उखाड़ फेंका जाएगा। इसी के लिए पूरे देश में आज प्रोग्राम हो रहा है